डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण शास्त्र, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र प्रथम पत्र, नियंत्र प्रकरण। छात्रों, पिछले कई दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं नियंत्र प्रकरण, और इसके पहले हमने अभिभवत, अपिपवत, सिद्धि को सम्यक्तया अध्ययन किया है। अब हमें णियंत विषय के ज्ञान हो चुका है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। ये जो अभिभवत और अपिभवत सिद्धियां हैं, ऐसे ही अमीमवत, अयीयवत, अरीरवत, अलीलवत, अजीजवत ये सिद्धियां बनेंगी। जैसे अभिभवत आपने बनाया था, ऐसे इन सिद्धियों का भी आप अध्ययन कर लेंगे। आगे वैकल्पिक इत्तु का सूत्र है स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्लवति, च्यवति। स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवति नाम वा। ये जो सूत्र है, जब हम संवद भाव करते हैं सन लघुनी चंक परे से, और ओ पू यणज्य परे अभ्यास में उकार को संवद्भाव होने के कारण से इत्तु होता है। अब ये जो सूत्र है, ये कहता है कि नहीं, इन धातुओं में विकल्प से इत्तु होगा, अर्थात एक बार उकार रहेगा और एक बार अभ्यास में उ के स्थान में ही आदेश होगा। तो सबसे पहले हम जो सूत्र है इसका पदच्छेद करते हैं। सूत्र में दो पद है, द्विपदमिदं सूत्रम। प्रथम पद है स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवति नाम, और ये पद षष्ठ्यंत है, इति षष्ठ्यंतम पदम। च्यवति नाम षष्ठी बहुवचन का है। और दूसरा पद जो है वो वा है, वा अव्यय पद है। अब इसमें समास देखते हैं। जो सूत्र है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें देखते हैं हम इतरेतर द्वंद्व योग समास है, और विग्रह होगा स्रवतिश्च, शृणोतिश्च, द्रवतिश्च, प्रवतिश्च, प्लवतिश्च, च्यवतिश्च तेषाम इतरेतर, तेषाम स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवति नाम, ये पद बनेगा। और इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र में जब हम इसका अर्थ करेंगे तो हमें देखना है कि पूर्व के सूत्रों से किन किन सूत्रों से इस सूत्र में किन किन पदों की अनुवृत्ति होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यासस्य। इसका जब अर्थ है, अर्थ में देखते हैं अभ्यासस्य, एषाम अभ्यासस्य इत्त्वं वा स्यात् सन्न्यवर्ण परे धात्वक्षरे। ये जो वृत्ति है, इसमें अभ्यासस्य पद आया है अर्थ में। तो देखते हैं ये अभ्यासस्य पद अत्र लोपोभ्यासस्य, इस सूत्र से अभ्यासस्य पद की अनुवृत्ति आती है। भ्रियाम इत से इत पद की अनुवृत्ति आती है, और सन्यता सूत्र से शनि पद की अनुवृत्ति आती है। ओ पु यणज परे से ओ और अपरे पद की अनुवृत्ति आती है। और ये जो सूत्र है स्रवति, शृणोति, द्रवति इत्यादि, ये जो सूत्र है ये अंगस्य सूत्र के अधिकार में है, अंगाधिकार में है। तो अभ्यास में जो अंग है उसके स्थान में कार्य होगा अंगस्य, ये कार्य अंग के स्थान में होगा। तो सूत्र का जो वृत्ति है, एषाम अभ्यासो कारस्य इत्त्वं वा स्यात् सन्न्यवर्ण परे धात्वक्षरे। तो इस तरह से विग्रह, पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति और अधिकार, इन चारों के प्रसंग में सूत्र का अर्थ, समष्टिगत अर्थ होगा श्रु धातु, श्रु धातु, द्रु धातु, रु धातु, लु धातु और चु धातु। इनके अभ्यास के उकार के स्थान में विकल्प से इकार आदेश होता है अवर्ण परक धातु अक्षर परे रहने पर, किंतु उससे भी पर सन प्रत्यय हो तो।
तो सन प्रत्यय हो अथवा सनवद भाव हो। यहाँ तो ण्यंत प्रकरण है, नीच प्रत्यय है, सन प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन सन लघु नीचंग परे से हम सनवद भाव करेंगे। तो सनवद भाव ये अतिदेश है, सन प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी सन को होने वाला कार्य यहाँ होगा। और ये जो सूत्र है, प्रस्तुत सूत्र, इसके उदाहरण है असीश्रवत और दूसरा है असुश्रवत। तो छात्रों हम देखते हैं असीश्रवत सिद्धि कैसे बनेगी। तो श्रु धातु है, श्रुगतो, और इसे णिच प्रत्यय करेंगे और लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में असीश्रवत, और जिस बार अभ्यास में उकार के स्थान में इकार नहीं होगा उस बार पक्षे इत्वाभावे असुश्रवत, असुश्रवत बनेगा। स्रवंतम प्रेरयति इत्यर्थे, क्योंकि ये प्रेरणार्थक ऋणिच है, प्रयोजक कर्ता को बताना है, क्रिया का प्रयोजक कर्ता बताना हो तो धातु से णिच होता है तत्प्रयोजक हेतु से। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रु धातु प्रेरणार्थक है, श्रुगतो। अब इससे इसकी सबसे पहले हेतु संज्ञा होगी तत्प्रयोजको हेतुश्च, और फिर हेतुमति च, इससे णिच होगा, श्रु प्लस णिच, हेतुमति से णिच हो गया। णिच में अनुबंध लोप करेंगे तो ई बचेगा, श्रु प्लस ई अनुबंध लोप हो गया। अब इस अवस्था में श्रु प्लस ई, णिच का अवयव ई है, इकार जो है वो णित है, अचोंग णिति से वृद्धि प्राप्त है। लेकिन ये जो सिद्धि है ये प्रक्रियाधीन है, आगे द्वित्व अपेक्षित है। तो एक परिभाषा है नित्यच आदेशों ने द्वित्व कर्तव्य, यदि द्वित्व कर्तव्य हो तो अजादेश नहीं होता, अच निमित्तक आदेश नहीं होता है। इस तरह से नित्यच आदेशों ने द्वित्व कर्तव्य, इस परिभाषा से यहाँ पे णित्व प्रयुक्त जो वृद्धि है श्रु में उकार को, उसका निषेध हो गया। श्रु ई ये जो धातु का अवयव है, अभी तो इसकी धातु संज्ञा करेंगे, सनातनता धातुओं से धातु संज्ञा करेंगे श्रु ई की। अब धातु संज्ञा होने के पश्चात लुंग सूत्र से लुंग लकार ले आए, और लुंग लकार लाने के बाद अनुबंध लोप करेंगे तो लय बचेगा, श्रु धन ई प्लस लय। अब लुंग लकार लाने के कारण से लुंग लंग लिंग छठ उदात्त से अट आगम होगा, अनुबंध लोप हो करके ए श्रु ई लय, ये स्थिति बनी। और तिप जी से लय के स्थान में तिप आदेश करेंगे, तिप में ई का लोप हो गया, तिप में पै की संज्ञा करेंगे लंत्यम से, और इकार का इतस्य से लोप करेंगे, इस सिद्धि बनी ए श्रु ई तय, इतस्य से इकार का लोप कर दिए। इसके बाद विकरण प्रत्यय आएगा, चिली के स्थान में सिच प्राप्त है लेकिन उसको रोकेंगे। विकरण यहाँ पे विकरण प्रत्यय होगा, पहले तो सब प्राप्त था लेकिन उसको रोक करके चिली लुंगी से चिली प्रत्यय हुआ, और चिले सिच से चिली के स्थान में सिच प्राप्त है लेकिन उसको रोक करके, क्योंकि ये धातु ण्यंत है, णिच प्रत्यय हुआ है, तो णी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग, इस सूत्र से चिली के स्थान में चंग आदेश हुआ। चंग में अनुबंध लोप करते हैं तो ए बचेगा, ए श्रु ई ए तय, ये स्थिति बनी। अब चंगी सूत्र से धातु को द्वित्व करेंगे, ए श्रु श्रु ई ए तय। द्वित्व करने के बाद एकाचो प्रथम से द्वे, इसमें प्रथम एकाच जो था श्रु में ई, श्रु प्रथम एकाच जो था श्रु, क्योंकि श्रु में ऊ है, आगे ई जो नीचे वाला है वो भी धातु का अवयव भी है, लेकिन लिटि धातु अभ्यास से जो द्वित्व करते हैं यहाँ हमें ध्यान देना है। ध्यातव्य ये है कि एकाचो प्रथम से द्वे और अजादेर द्वितीयस्य, इन दोनों
सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है। धातु अगर आजादी हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व करते हैं। धातु यदि हलादी हो तो प्रथम एकाच को द्वित्व करेंगे। तो श्रु धातु जो है वो हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच जो श्रु था इसी को हमने द्वित्व किया। इसलिए बनी ए श्रु श्रु ई ए त। पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा और अभ्यास संज्ञा करने के बाद ह्रस्व, यद्यपि यहाँ ह्रस्व है फिर भी पर्यन्वल लक्षणों भवति, इस नियम के आधार पर यहाँ पे ह्रस्व करेंगे। ह्रस्व कार के स्थान में ही ह्रस्व आदेश कर दिए। और फिर हलादी शेष शुरू में रे का लोप हो गया, तो ए सु श्रु ई ए त। अब अचोंगणिति से अनभ्यास वाला जो शुरू है इसको वृद्धि करेंगे। ए सु श्रो ई ए त। एचो से आव आदेश करेंगे तो श्रो से बन गया श्राव। ए सु श्राव ई ए त। और नो चंगुक धाया ह्रस्व से श्राव में जो आ है आव वाला आ उसको ह्रस्व करेंगे तो अब बन गया ए सु श्रव ई ए त। और नेरनिटी से ई का लोप हो जाएगा। ए सु श्रव ए त, श्रव ए त श्रवत ये बन चुका है। अब अनभ्यास में, अब अनभ्यास वाला जो प्रक्रिया ये पूरी हो गई हमारी। अब अभ्यास में जो पहले हमने सु बना था स्थिति है ए सु, अब उस उकार को सन्वत भाव करेंगे। सन्न लघुनी जंग परे से सन्वत भाव करेंगे। और ये जो सूत्र है प्रस्तुत सूत्र स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवती नाम वा, इस सूत्र से अभ्यास में उकार को विकल्प से इत्तु करेंगे। तो उकार के स्थान में हमने ई कर दिया तो शुरू से बन गया श्री। सु से बना, सॉरी रे का तो लोप हो चुका था, सु था तो सु में ऊ को ई करेंगे तो सिद्धि बनी सी। ऐसी और श्रवत। अब चूंकि दीर्घो लघो यहाँ नहीं लगेगा, वैसे तो देखने में लगता है कि ह्रस्व ई है दीर्घ होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। संयोगी गुरु संयोग पर में हो तो ह्रस्व भी दीर्घ हो जाता है। लघु को ह्रस्व को भी गुरु माना जाता है। यहाँ पे श्रवत में से और रे का संयोग है, संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संयम स्यात्। इस नियम के अनुसार सु असी सी में जो ई है यद्यपि वो ह्रस्व है लेकिन संयोगे गुरु इस नियम से ह्रस्व होकर के भी वो लघु होकर के भी वो गुरु संज्ञक है, इसलिए दीर्घो लघु से यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा। इस तरह से वर्ण सम्मेलन करने के बाद असी श्रवत ये सिद्धि बनी। पक्ष जिस बार अभ्यास में उकार को इकार नहीं होगा इत्वाभावे, क्योंकि सूत्र था श्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवती नाम वा। ये जो धातु हैं उक्त धातु श्रु धातु श्रु श्रु द्रु प्रू प्लु और च्यु धातु, इन सब में श्रु धातु श्रु द्रु प्रू प्लु और च्यु धातु इनके अभ्यास को उकार विकल्प से होता है। उकार को इकार वैकल्पिक है, इसलिए पक्षे इत्वाभावे असुश्रवत। इस तरह से दो रूप श्रु धातु के लुंग लकार में जब हम णिच प्रत्यय करेंगे, श्रु धातु से णिच करेंगे श्रवंतम प्रेरयति इत्यर्थे, इस अर्थ में श्रु धातु से जब हम णिच प्रत्यय करेंगे तो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में परस्मय पद में क्या होगा असी श्रवत की सिद्धि बनेगी। क्योंकि ण्यंत जो होते हैं इनसे दोनों पद होता है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। क्रिया का फल यदि कर्तृगामी हो तो आत्मनेय पद,
और क्रिया का फल यदि परगामी हो तो परस्मय पद होता है। यहाँ पे श्रु धातु से णिच किया, अण्यंत है। नीचस्य से कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद भी होगा और क्रिया का फल परगामी होने पर यहाँ पर परस्मय पद हुआ है। इस तरह से छात्रों हमने आज श्रु धातु का अर्थ पढ़ा और इसके जो उदाहरण है असिश्रवत और अशुश्रवत, इनका भी हमने अध्ययन किया। अस्तु।